Subscribe our channel and press the bell icon for agricultural exam preparation and agricultural job updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स पर बनाइए। तो आज आपके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक होते हैं और कैसे वेरिफिकेशन होता है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, आप जो फॉर्म फिल करते हैं किसी जॉब के लिए तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना आवश्यक है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो उसकी प्रिंट आउट जो है आप निकलवा के रखिएगा संभाल कर, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो चेक होता है आपका। दूसरा आता है आपका एडमिट कार्ड। दोस्तों, जब आपका कोई एग्ज़ाम होता है किसी भी जॉब के लिए तो आपको एक एडमिट कार्ड इशू होता है। उस एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर, आपका एग्ज़ाम सेंटर और आपका जो है टाइम दिया होता है। तो वो एडमिट कार्ड जो है जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो वो भी आपका चेक होता है, क्योंकि उसमें आपका रोल नंबर और जो टाइमिंग है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो दिया होता है। ये सब चेक होता है आपका। तो इसकी भी एक प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। फिर तीसरा आता है आपका फ़ोटोग्राफ। दोस्तों, आपने जब फॉर्म फिल किया होता है तो उस टाइम आप जो फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं अपने फॉर्म में या फ़ोटोज़ लगाते हैं तो वही सेम फ़ोटोज़ आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होती हैं। आप वही सेम फ़ोटोज़ की 8 से 9 कापीज़ जो है ले करके वेरिफिकेशन के टाइम पे जाइए। फिर जैसे वहाँ पर मांगते हैं उसी अकॉर्डिंग आप फ़ोटोज़ वहाँ पर दे सकते हैं। इसका ध्यान देना होगा आपको कि फ़ोटोज़ आपकी चेंज ना हो। जो फ़ोटो आपने अपलोड करी थी वही सेम फ़ोटोज़ आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप फ़ोटो चेंज करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सिग्नेचर। दोस्तों, आप जब कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम आपसे सिग्नेचर मांगता है। तो जो सिग्नेचर आप उस समय फॉर्म फिल जब करते हैं, जो समय सिग्नेचर अपनी अपलोड करते हैं, सेम वही सिग्नेचर आप याद रखिएगा, वही सिग्नेचर आपको करनी पड़ती है जब आपका वेरिफिकेशन होता है। तो सिग्नेचर आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सिग्नेचर आप हमेशा एक ही बनाइए जहाँ बनाइए। फिर नेक्स्ट आपका आता है मार्क ऑन बॉडी। दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय फॉर्म फिल करने के टाइम पे कुछ फॉर्म्स में ये ऑप्शन रहता है कि आपके बॉडी पर कोई मार्क नहीं है या नहीं है। अगर आपके बॉडी पर कोई मार्क होता है और आप उसे फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके नाक पर कोई तिल है, आप उसे फिल कर रहे हैं, तो आपका जो वो तिल है वो देखा जाएगा आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आपके मार्क हो आप फॉर्म में वही जो है फिल करिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी कार्ड कॉपी। दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय अगर आपने उसमें ऑप्शन मांगता है कि जो है ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका आधार कार्ड, जो भी आपका मांगता है वो उसमें में से आप कोई एक चूज करके फिल करते हैं। तो वही सेम जो है जो आप फिल करते हैं उसी की जो है कॉपी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेकर जानी होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं आपको उसी आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी होगी। फिर आपका नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ फाइनल रिज़ल्ट। दोस्तों, किसी भी जॉब के एग्ज़ाम के बाद जो आपका रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी भी आपको चाहिए होती है। तो उसका भी एक प्रिंट आउट आप लेकर के जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है 10th मार्कशीट। दोस्तों, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट जो होती है उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है 12th की मार्कशीट। दोस्तों, ये भी आपके पास होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट भी आप लेकर के जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। फिर आपका नेक्स्ट आता है एनी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट और डिग्री। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास पीडीसी होनी चाहिए।
और अगर आप जो है 1 साल हो चुका है आपका और आपको आपकी फाइनल मार्कशीट मिल चुकी है तो उसकी भी जो है आपके पास प्रिंट होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप ओबीसी या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। जात प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसी से आपको आरक्षण मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है EWS सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो भी कुछ ही टाइम पहले 10% आरक्षण लागू हुआ है जनरल वालों के लिए। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि इसी सर्टिफिकेट के बेस पर आपको आरक्षण मिलता है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसके बारे में भरा हुआ है तो आप इसको भी लेकर के जाना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट आपका आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। दोस्तों आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका चेक होता है तो इसको भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाइएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों जो लोग विकलांग हैं और उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में विकलांगता से संबंधित कोई सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है तो आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेकर के जाइएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है मैरिज सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर के जाइएगा। जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो ये सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में टिक किया है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपने यस पे टिक किया है तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है एनी अदर डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर कोई डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में नहीं है और आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको भी लेकर के जाइएगा क्योंकि कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हैं और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों कभी कभी कुछ जो है जॉब्स में या कुछ एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका इनकम भी मांगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, तो आप उसको भी लेकर जाइएगा। या आपके पास कोई अदर एक्सपीरियंस है या कुछ भी है तो जो इस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आप लेकर के जाइएगा क्योंकि वो भी आप एक इम्पॉर्टेंट रहता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर आपका नेक्स्ट आता है 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी। दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसी सीक्वेंस में आप उन डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट बना लीजिएगा फ़ोटोकॉपी के और उस पर अपनी साइन से और उस पर डेट डाल दीजिएगा। मतलब उसको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तो ये भी एक आवश्यक है। आप 2 सेट्स बनाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। फिर आपका नेक्स्ट आता है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन ऑर्डर। दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन्हीं का एक ऑर्डर से जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपका जो फ़ोटोकॉपी होती है, फ़ोटोकॉपी से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका मैच कराया जाता है और उनको देखने के बाद तभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस और जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment or don't forget to subscribe.